मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के उम्मीदवार प्रियंका यादव की बुरी तरह से हुई हार की। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कन्हैया कुमार के उम्मीदवार ने, मतलब एनएसयूआई के उम्मीदवार ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जो तेजस्वी यादव की उम्मीदवार थी प्रियंका यादव, उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया। मतलब वहां से जिस प्रकार से इस बार नए उत्साह से, नई तैयारी से कांग्रेस के एनएसयूआई के उम्मीदवार ने टक्कर दिया एबीवीपी के उम्मीदवार को। मतलब आपको पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार, ठीक है, मैथिली मृणालिनी ने पटना विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्षा चुनी गई है। और संजोग था कि राष्ट्रीय जनता दल की भी उम्मीदवार इस बार अध्यक्ष पद की जो प्रत्याशी थी वो भी एक महिला थी, ठीक है, प्रियंका यादव। और प्रियंका यादव काफी धाकड़ उम्मीदवार थी। मैं कहूं आप अगर तो मैथिली की तुलना में ज्यादा मजबूत उम्मीदवार थी, क्योंकि कारण है कि मैथिली का राजनीतिक सक्रियता उतना ज्यादा नहीं था जितनी ज्यादा प्रियंका यादव की राजनीतिक सक्रियता है। प्रियंका यादव लगातार 2-3 वर्षों से कैंपस के अंदर लगातार सक्रिय थी। कैंपस के बाहर भी राष्ट्रीय जनता दल की एक तरह से आप कह सकते हैं कि अघोषित प्रवक्ता के रूप में पार्टी फोरम पर या पार्टी के बाहर एक तरह से पार्टी के लिए पक्ष में काम करती हुई देखी गई है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ऐसा, कौन सी रणनीति से इस बार का चुनाव लड़ा गया जिस कारण से इतनी बेहतर उम्मीदवार तेजस्वी यादव की प्रियंका यादव तीसरे नंबर पे जाना पड़ा उनको। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, पटना विश्वविद्यालय की छात्र संघ का चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को अगर हम देखेंगे तो 3 ध्रुव है बिहार की राजनीति में। ठीक है, एक ध्रुव, मजबूत ध्रुव है बीजेपी का, ठीक, और बीजेपी के साथ जुड़ा होता है हिंदुत्व का ध्रुव, बीजेपी के साथ जुड़ा होता है राष्ट्रवाद का ध्रुव, ठीक है, बीजेपी के साथ जुड़ा होता है बीजेपी के जातीय समीकरण, जो विशेष रूप से सवर्ण वैश्य और कह सकते हैं सवर्ण वैश्य के साथ साथ कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय की राजनीति में देखेंगे अगर तो कुशवाहा फैक्टर, ठीक है, कुशवाहा फैक्टर लगातार आप देखेंगे कि विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के साथ लगातार रहा है। तो इस कारण से ये एक मजबूत सामाजिक समीकरण का निर्माण हो जाता है पटना विश्वविद्यालय में। दूसरी तरफ जो राजद का गठबंधन रहा करता है, जो पारंपरिक रूप से जब से 2012 के बाद से लगातार पटना विश्वविद्यालय में चुनाव होते रहे हैं, उसके बाद से जो समीकरण बना उसके तहत आप देखेंगे तो यादव और मुसलमानों का वोट लगभग एक तरफा जाता रहा राष्ट्रीय जनता दल या फिर राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत उम्मीदवार की अनुपस्थिति में। जब जब आरजेडी के कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं रहा तो फिर पप्पू यादव का उम्मीदवार रहा करता था। आपको पता है कि इस बार के चुनाव से पहले पप्पू यादव की अपनी पार्टी हुआ करती थी, जनाधिकार पार्टी, और जनाधिकार छात्र परिषद पटना विश्वविद्यालय में उनका जो स्टूडेंट विंग था वो काम किया करता था। पिछली बार आप देखेंगे तो जनाधिकार छात्र परिषद के ही उम्मीदवार मनीष यादव छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। और इससे पहले भी कुछ चुनावों में उनके उम्मीदवार जीते नहीं तो रनर अप रहे थे। तो ये परिस्थितियां कई बार हुई ऐसा कि जब अगर आरजेडी का कोई उम्मीदवार अगर मजबूत नहीं है और आरजेडी से ज्यादा मजबूत उम्मीदवार अगर जनाधिकार छात्र परिषद का है, पप्पू यादव की पार्टी का है, तो उसका लाभ पप्पू यादव को मिलता रहा। अगर ऐसा हुआ तो फिर राजद के उम्मीदवार की स्थिति बहुत बुरी होती थी। लेकिन इस बार क्या था, जनाधिकार छात्र परिषद है नहीं और पप्पू यादव की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ थी। सबसे बड़ा फैक्टर था राजद की इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेहतर उम्मीदवार होने के बावजूद जो आरजेडी की हार हुई है, उसका सबसे बड़ा एक फैक्टर था पप्पू यादव का कि पार्टी का न होना और पप्पू यादव का समर्थन कांग्रेस के साथ होना। दूसरा बड़ा फैक्टर था कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार के फैक्टर बनने से क्या हुआ, असल सबसे बड़ा असर क्या हुआ, ये देखिए, कन्हैया कुमार जब सीपीआई से कांग्रेस में शामिल हुए तो बिहार में जो एआईएसएफ था, मतलब सीपीआई का जो छात्र विंग था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन,
वो बिहार के नेता सुशील कुमार के नेतृत्व में पूरी की पूरी एआईएसएफ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, कन्हैया कुमार के आने के साथ ही, कन्हैया कुमार के साथ ही। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि सबसे पहले तो सीपीआई का एआईएसएफ खत्म हो गया, क्योंकि सुशील कुमार लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 वर्षों से एआईएसएफ की राजनीति कर रहे थे, छात्र राजनीति में सक्रिय थे, और उनका एकाएक कांग्रेस में चला जाना। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, कन्हैया कुमार की भी राजनीतिक यात्रा एक तरह से, ठीक है, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उनकी लोकप्रियता या उनकी पहचान देशव्यापी बनी, लेकिन शुरुआत जो है एक तरह से पॉलिटिकल ट्रेनिंग तो उनके गांव से ही हो गया था, बीहट से ही। पता है कि बीहट जो है एक तरह से वामपंथ का कह सकते हैं कि एक जमाने में लेनिनग्राद हुआ करता था, एक मिनी लेनिनग्राद कहा जाता था बीहट को, ठीक है। तो वहीं से जब जन्मी है तो फिर वहां का तो असर पड़ेगा ही, लेकिन पटना में भी एआईएसएफ की राजनीति में काफी हद तक सक्रिय रहे थे कन्हैया कुमार। तो जो बिहार का जो यूनिट था एआईएसएफ का, वो सब के सब कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो उसका लाभ मिला इस बार चुनाव में, और लाभ मिलने का फायदा क्या हुआ कि कांग्रेस खुद तो अध्यक्ष नहीं जीत सकी, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिट में रहा है इस छात्र संघ चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी रही। 2 सीटें जीत पाई कांग्रेस पार्टी, एबीवीपी 1 सीट जीत पाई। तो 2 ठीक है कि अध्यक्ष पद एबीवीपी जीती, मैथिली मंडाल नहीं जीती, लेकिन 2 सीटें कोषाध्यक्ष का और ज्वाइंट सेक्रेटरी का, दोनों सीट जीतने में एनएसयूआई कामयाब रही। 2 उपाध्यक्ष और महासचिव, ये 2 पद जो है वो निर्दलीय उम्मीदवारों को जीतने में सफलता मिली, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा कि आरजेडी कि इतना बुरा प्रदर्शन करने में 2 चेहरों की सबसे बड़ी भूमिका रही, कन्हैया कुमार का और पप्पू यादव का। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के नेतृत्व में के संरक्षण में जब एनएसयूआई चुनाव लड़ रही थी तो वोट का विभाजन हुआ, और वोट के विभाजन में भी देखेंगे आप तो ठीक है, यादव जाति के लोग तो निश्चित रूप से, चूंकि दूसरा कोई यादव महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद के लिए नहीं लड़ रहा था, प्रियंका यादव सबसे लोकप्रिय चेहरा थी, तो यादवों का मत तो गया एक तरफा, लेकिन मुसलमानों का वोट पूरा का पूरा कैंपस में, पटना विश्वविद्यालय कैंपस में मुसलमानों का मत इस बार जो है एनएसयूआई की तरफ गया। उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही यही 2 चेहरों की, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। आपको पता है यही 2 चेहरों से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भयभीत है बिहार की राजनीति में। इन लोगों को लगता है कि अगर आरजेडी के वोट बैंक को कोई खोप सहित कबूतराईनामा कर सकता है तो वो यही 2 चेहरा है, पप्पू यादव का और कन्हैया कुमार का। और ये पहली परीक्षा में जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में हुआ, विधानसभा का चुनाव तो अक्टूबर महीने में होना है, लेकिन इसमें ये जो प्रयोग था कन्हैया कुमार पप्पू यादव का राहुल गांधी के द्वारा किया गया, वो प्रयोग पटना विश्वविद्यालय में पूर्णतया सफल रहा। तेजस्वी यादव को 3रे नंबर पर धकेलकर पहले नंबर पर एनएसयूआई काबिज हो गई 2 सीटों के साथ, एबीवीपी 2रे नंबर पे रही। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।